कड़कती ठंड और कोहरे से हम अपने अपराजिता के पौधे को कैसे बचा सकते हैं। और देखिए, सर्दी की वजह से इसकी पत्तियां भी काफ़ी पीली होने लगी हैं। आज हम अपने अपराजिता के पौधे पर कुछ ऐसी ही होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से कि आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां भी पीली होकर नहीं गिरेंगी और अपराजिता के पौधे पर फूल भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में अपराजिता के 2 प्लांट लगे हैं। इन दिनों हमारे यहाँ सर्दी कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही। सर्दी की वजह से हमारे पौधों की पत्तियाँ पीली होना और झड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरे पौधों की पत्तियाँ ज़्यादा पीली होना या झड़ना अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपका भी अपराजिता का पौधा बिल्कुल मेरे प्लांट की तरह हरा भरा रहे और अच्छी उसकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए मैं आपको कुछ होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी और कुछ ऐसे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने पौधों को हरा भरा घना बना सकते हैं। अगर आपके अपराजिता के पौधे को सर्दियों में भी अच्छी धूप मिलती रहे तो पौधे में कलियां भी बनती हैं और फूल भी बनते हैं। अपराजिता के पौधे को सर्दियों में भी बिल्कुल घना हरा भरा बनाए रखने के लिए पहला पॉइंट है कि आप अपराजिता के पौधे को हमेशा कोहरे से बचा के रखें। ज़्यादा कोहरे की वजह से पौधे की पत्तियां ड्राई होने लगती हैं और पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं और धीरे धीरे हमारा पौधा भी सूखना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे खुले में रखते हैं तो इसे खुले में ना रखें, किसी शेड के नीचे रखें, यहाँ पर ये कोहरे से भी बच सके और वहाँ पर कम से कम धूप तो ज़रूर आती ही हो, ताकि इसे धूप मिलती रहे, जो कि हमारे अपराजिता के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी कलियाँ बनने के लिए और कलियों से फूल बनने के लिए। और अगला पॉइंट है, अगर आप अपराजिता के पौधे पर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसे वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम कुछ घंटे की धूप तो ज़रूर आती ही हो, क्योंकि सूरज की धूप से ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं और अपना खाना बनाती हैं। सूरज की धूप में हमारा पौधा भी पूरा हेल्दी रहता है। ज़्यादा सर्दी और कोहरे की वजह से हमारे पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी में जाने की वजह से पौधा अपनी पत्तियां गिरा देता है और कई दफ़ा तो पौधा सूखने भी लगता है। अपराजिता के पौधे के लिए धूप कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये आप मेरे इन 2 पौधों में फ़र्क देखिए। एक पौधा तो मेरा वहाँ पर है, यहाँ पर पूरे दिन की धूप इस पौधे को मिलती है, और दूसरा पौधा वहाँ पर रखा है, यहाँ पर धूप कम आती है। और दोनों में फ़र्क देखिए, जिसको धूप लगती है वो खूब खिला खिला हरा भरा है और दूसरे पौधे की पत्तियां कुछ इस तरह की पीली होने लगी हैं और इस पौधे की पत्तियां काफ़ी गिर भी गई हैं। तो मैंने इस प्लांट को भी वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर धूप आती है। अपराजिता के पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरा पॉइंट है कि आपने इस समय सर्दियों के वक्त इस प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त रिपोर्टिंग करने से आपका पौधा मर भी सकता है, पौधे की पत्तियां पूरी सूख सकती हैं, क्योंकि ये वक्त रिपोर्टिंग के लिए सही नहीं है। ये वक्त पौधों के लिए डोरमेंसी का वक्त होता है। थोड़ा सा भी आप किसी भी प्लांट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो प्लांट आपका सूख कर ख़त्म हो सकता है। अगर आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी हो तो आप मार्च के या अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट आता है इस प्लांट की देखभाल का, कि इस वक्त आपको इस प्लांट की कोई भी काट छांट नहीं करनी है। कोई भी ब्रांच या फिर पीली हो रही पत्तियों को आपको निकालना नहीं है। ये सब काम आप अपने अपराजिता के पौधे पर मार्च से पहले बिल्कुल ना करें। और अगला यानी कि 5वां पॉइंट आता है इस प्लांट की देखभाल का। अपराजिता के प्लांट को आपने कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है।
इस प्लांट को आपने इतना ही पानी देना है कि इसकी मिट्टी में हल्का सा बस मॉइस्चर बना रहे। सर्दियों में ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं या कई दफ़ा पौधे की रूट सड़ जाती है और प्लांट हमारा मर भी सकता है। जब भी आपने इस प्लांट को पानी लगाना है तो पहले गमले की मिट्टी की 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच गुड़ाई करने के बाद मिट्टी हल्की सी गीली है तो वाटरिंग ना करें। अगर मिट्टी सूखी है तभी आप इस प्लांट को वाटरिंग करें। और छठा पॉइंट है कि आपने इस प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है कि हमारे पौधों को पानी भी ना मिल सके। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो हमारे पौधे की पत्तियों में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, जिस वजह से पत्तियां सूखकर पीली होकर गिरने लगेंगी। अगर पत्तियां गिर जाएंगी तो वो पौधे के लिए अपना भोजन नहीं तैयार कर सकेंगी, तो जिससे हमारे पौधे की रूट भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो आपने सर्दियों में भी अपने अपराजिता के पौधे को हमेशा हरा भरा रखने के लिए दोनों ही काम नहीं करने हैं। ना तो अपने पौधे को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। दोनों ही हालात में हमारे पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमारा पौधा डैमेज भी हो सकता है। आपने अपने अपराजिता के पौधे को सर्दियों में भी हरा भरा घना रखने के लिए इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब बात आती है इस प्लांट को फर्टिलाइजर देने की। इस समय सर्दियों में हम इस प्लांट को कौन कौन सी होममेड फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिससे हमारा पौधा बढ़िया स्वस्थ बना रहे, क्योंकि सर्दियों में ये हमारा पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। तो फर्टिलाइजर इस समय हमने इस पौधे को वो देना है जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन हो। तो उसके लिए जो पहला फर्टिलाइजर मैंने लिया है वो है ये चाय की पत्ती। ये इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है। इसकी जगह पर आप फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पर कॉफ़ी पाउडर का 1 चमचा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियों में पौधों के लिए उस फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है जो पौधों को गर्माहट दे, तो उसके लिए चाय पत्ती एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है सर्दियों में हमारे पौधों के लिए। इस चाय पत्ती का हर 15 से 20 दिन के बाद 1 चम्मच आप अपने अपराजिता के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगला फर्टिलाइजर हमने इसको देना है वो देना है पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर, और वो है ये प्याज के छिलकों को सुखाकर तैयार किया हुआ फर्टिलाइजर। इसमें पोटाशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि पौधे को सर्दियों में स्ट्रेस में जाने से बचाएंगे। प्याज के छिलके हमें हमारी किचन में बिल्कुल फ्री में ही मिल जाते हैं। इन प्याज के छिलकों को आप अपने पौधों पर 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस तरह से छिलके सुखाकर उनका पाउडर तैयार करके, और दूसरा तरीका है प्याज के छिलकों को आप पानी में 1 दिन के लिए सोख करके रख दें ताकि उनका पूरा असर पानी में आ जाए, और अगले दिन इस फर्टिलाइजर को आप छानकर इसमें दुगनी मात्रा में पानी मिक्स करके आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में प्याज के छिलकों का लिक्विड या फिर पाउडर बनाकर आप अपने उन सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाती है या फिर पौधे हमारे डोरमेंसी में जाने लगते हैं। पोटाशियम के साथ साथ प्याज के छिलकों में सल्फर की भी बहुत सारी मात्रा पाई जाती है जो हमारे पौधे की मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं होने देती। प्याज के छिलकों की इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन के पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और अपराजिता के पौधे को सर्दियों में भी बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं, उन्हें भी अपनाएं। और ये दोनों ही फर्टिलाइजर आप सर्दियों में अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपराजिता पर
आपको देखने को मिलते हैं। सर्दियों में भी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।